नरेंद्र मोदी छठ से पहले बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का प्रोग्राम फाइनल हो गया है। 4 दिनों में मोदी ताबड़तोड़ 12 रैलियां करेंगे, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से होगी। बिहार पहुंचने से पहले मोदी ने एनडीए की पूरी फोर्स बिहार के वॉर में उतार दी है। बिहार में केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की रैलियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन राहुल गांधी बिहार नहीं जा रहे। तेजस्वी यादव पटना में होकर भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो क्या बिहार का चुनाव एक तरफा होता जा रहा है? मोदी ने कौन से खाने सही टिक कर दिए हैं और राहुल तेजस्वी ने कहां गलत टिक कर दिया है? महागठबंधन के लिए फ्रेंडशिप से फ्रेंडली फाइट में तब्दील हुए बिहार चुनाव की फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा रोड़ा राहुल गांधी बन गए हैं? राहुल गांधी की सीटों पर तेजस्वी यादव क्यों कैंडिडेट उतार रहे हैं? राहुल और तेजस्वी के बीच खुल्लम खुल्ला फाइट शुरू हो गई है। चुनाव से पहले राहुल और तेजस्वी के बीच फ्रेंडशिप थी। 50 दिन पहले तक राहुल की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तेजस्वी राहुल को बिहार घुमा रहे थे। लेकिन चुनाव आते ही वो वाली फ्रेंडशिप फ्रेंडली फाइट में बदल चुकी है। अब राजनीति में फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ होता नहीं है। राजनीति में फाइट ही होती है। हेलीकॉप्टर में साथ साथ मछली खाना भी चुनाव से पहले होता है। चुनाव आते ही अपनी अपनी मछली, अपना अपना तालाब, सब अलग हो जाता है। जो फाइट तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी के बीच चल रही है, वही फाइट राहुल और तेजस्वी के बीच हो रही है। ये फाइट एक जगह नहीं, 10-10 जगहों पर हो रही है और पूरी दुनिया देख रही है कि एक दूसरे पर पंच और किक मारे जा रहे हैं। इस फाइट में लेफ्ट वाले भी शामिल हैं, जिससे जहां मौका मिल रहा है वो वहीं अपना डंडा घुमा रहा है। कहने को तो बिहार में महागठबंधन है, लेकिन असल में ये महालठबंधन हो गया है। ये यकीनन, और वैसे भी जनता भी महागठबंधन पे विश्वास नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये लोग एक दूसरे पे खुदे विश्वास नहीं करते। ये सब तब हो रहा है जब बिहार में एनडीए रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करने का दावा कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच ऐसी फ्रेंडशिप हुई है कि मोदी अगले 5 साल के लिए नीतीश की डील सील करने को रेडी हैं। बंटवारा हुआ कहाँ है? अभी तक हुआ क्या? आप लोग को जानकारी है क्या? महागठबंधन में सिरफुटौल हो रहा है। एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। हम लोगों का 243 उम्मीदवार पूरे बिहार में सभी जगह लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं और बहुत जल्द नरेंद्र मोदी भी बिहार के रण में पहुंचने वाले हैं। जो कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम की थी, उसी कांग्रेस की झोली में आरजेडी ने अपने को गिरवी करके रख दिया है। ये जेपी के सपनों पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। अपने लूट को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ये लोग कांग्रेस की झोली में जाने का काम किए हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर वे डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। बिहार में सीएम पोस्ट पर वैकेंसी नहीं है, फिर भी तेजस्वी यादव को सीएम बनना है। राहुल गांधी को बिहार जैसे उत्तर भारत के बड़े राज्य में कांग्रेस को मजबूत करना है। पॉलिटिक्स का सिंपल लॉजिक कहता है कि मजबूरी की ऐसी दोस्ती में दरार का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोस्ती में दरार पड़ी और सियासी लाठियां चली। राहुल और तेजस्वी की ये फाइट कैसे हो रही है, हम सैंपल के साथ बताते हैं।
तो नोट कर लीजिए। सैंपल नंबर 1, वैशाली जिले की एक सीट है लालगंज। यहां बीजेपी का सिटिंग एमएलए है, एलजेपी का सिटिंग एमपी है और लाठी चल रही है कांग्रेस और आरजेडी में। 2020 के चुनाव में भूमिहार बहुल लालगंज सीट पर बीजेपी के संजय सिंह ने कांग्रेस के राकेश कुमार को 26,299 वोट से हरा दिया था। तेजस्वी ने राहुल से यह सीट वापस मांगी, लेकिन कांग्रेस ने बनिया समाज के आदित्य कुमार राजा को टिकट दे दिया और आरजेडी ने नॉमिनेशन के आखिरी दिन बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को लालटेन का सिंबल देकर नॉमिनेशन करा दिया। इस तरह लालगंज में ट्रायंगुलर फाइट है। राहुल और तेजस्वी की फाइट ने यहां बीजेपी और एनडीए का काम आसान कर दिया है। इसी लालगंज में कांग्रेस कैंडिडेट का नॉमिनेशन कराने गए पप्पू यादव को मुन्ना शुक्ला के समर्थकों ने दौड़ा लिया। राहुल तेजस्वी की फाइट का सैंपल नंबर 2, वैशाली सीट पर जेडीयू का सिटिंग एमएलए है। 2020 में यहां कांग्रेस के संजीव सिंह रनर अप रहे थे। वो 7,413 वोट से हारे थे। राहुल गांधी ने संजीव सिंह को एक और मौका दिया तो तेजस्वी यादव ने भांजी मार दी और अजय कुशवाहा को लालटेन का सिंबल देकर मैदान में उतार दिया। वैशाली में महागठबंधन की इस फ्रेंडली फाइट ने जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल और चुन्नू पटेल का काम बना दिया है। राहुल तेजस्वी की फाइट का सैंपल नंबर 3, वैशाली जिले की ही राजा पाकड़ सीट पर कांग्रेस की सिटिंग एमएलए प्रतिमा दास के खिलाफ सीपीआई के मोहित पासवान को उतार दिया है। दलित सुरक्षित राजा पाकड़ सीट को 2020 में कांग्रेस की प्रतिमा दास ने 1,796 वोट से जीता था। अब आपस में लड़ेंगे तो मोदी नीतीश की जोड़ी को कैसे हराएंगे? राहुल तेजस्वी की फाइट का सैंपल नंबर 4, भागलपुर जिले की कहलगांव सीट 2020 में कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन 42,893 वोट से हार गई थी। कांग्रेस ने इस बार यहां से प्रवीण कुशवाहा को उतारा, लेकिन आरजेडी ने झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव को उतार दिया। कहलगांव में राहुल तेजस्वी का झगड़ा दिखता है तो मोदी नीतीश का याराना भी दिखता है। मोदी ने अपनी सिटिंग एमएलए वाली सीट जेडीयू के लिए छोड़ी है। जेडीयू ने यहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और 9 बार के विधायक सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश को तीर छाप वाला टिकट देकर उतार दिया है। कहलगांव सीट के लिए मोदी ने नीतीश से तारापुर की सीट ली। तारापुर में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल तेजस्वी की फाइट का सैंपल नंबर 5 तारापुर है। तारापुर सीट पर महागठबंधन को सम्राट चौधरी से लड़ना था, लेकिन यहां आरजेडी के अरुण शाह वीआईपी के सकलदेव बिंद से भिड़ेंगे। राहुल तेजस्वी की फाइट का सैंपल नंबर 6 तो और गजब है। सेंट्रल बिहार में औरंगाबाद जिले की सीट है कुटुंबा, जहां राहुल गांधी की सेना और तेजस्वी यादव की आर्मी आमने सामने है। कुटुंबा सुरक्षित सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सीट है। वो यहां के सिटिंग एमएलए हैं। राजेश राम ने 2020 में यह सीट 16,653 वोट से जीती थी। राजेश राम को अपनी इस सीट पर इनकलाब जिंदाबाद करना पड़ रहा है। राजेश राम ने एक्स पर पहले लिखा, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। फिर राहुल गांधी के साथ अपना वीडियो अटैच करके राजेश राम ने नॉमिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया। तीसरे ट्वीट में राजेश राम ने लिखा, मेरा कुटुंबा मेरे साथ है, कुटुंबा भी जीतेंगे और बिहार भी जीतेंगे। राजेश राम कुटुंबा जीतेंगे, मगर किससे? कुटुंबा की सीट एनडीए ने जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा HAM को दे दी है। जीतन राम मांझी ने ललन राम को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन राजेश राम की पहली लड़ाई ललन राम से नहीं है। उनको पहले आरजेडी के सुरेश पासवान से लड़ना है, जिनको तेजस्वी यादव ने लालटेन सिंबल वाला टिकट दे दिया है। वही जंगल राज फिर नए कपड़े पहनकर, नए चेहरे लेकर, नए स्वरूप में बिहार का जनादेश लेने के लिए आज बिहार की जनता के सामने खड़े। मैं पूछना चाहता हूं, लालू एंड राहुल कंपनी को, कि एक जमाने में बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, अब बिहार में 2 चरण में चुनाव हो रहा है, तो पहले 6 चरण में भैया क्यों करना पड़ता था? 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था कि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए करना पड़ता है कि बिहार सुरक्षित हो चुका है।
दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट वीआईपी के मुकेश सैनी अपने लिए मांग रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह सीट मुकेश सैनी को नहीं दी। आरजेडी ने यहां अफजल अली को उतारा तो मुकेश सैनी ने अपने छोटे भाई संतोष सैनी को वीआईपी का टिकट देकर उतार दिया। बेगूसराय की बछवाड़ा सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी के सुरेंद्र मेहता ने 2020 में यह सीट 484 वोटों से जीती थी। सीपीआई के अवधेश राय यहां रनर अप रहे थे। सीपीआई ने फिर से अवधेश राय को टिकट दिया, लेकिन यहां कांग्रेस ने गरीब दास को पंजा सिंबल देकर उतार दिया। नालंदा की बिहार शरीफ सीट बीजेपी के पास है। 2020 में यहां से आरजेडी लड़ी थी, लेकिन 15,102 वोट से हार गई थी। इस बार यह सीट आरजेडी ने छोड़ी तो कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने यहां कैंडिडेट उतार दिया। कांग्रेस ने उमर खान को टिकट दिया है। सीपीआई ने दीप प्रकाश यादव को कैंडिडेट बनाया है। 2014, 2019, 2024 नरेंद्र मोदी से बैक टू बैक 3 लोकसभा चुनाव हार चुके राहुल गांधी ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है? दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस का वोट बेस बढ़ाने में लगे हैं, साथ ही इंडिया अलायंस में वो कांग्रेस का दबदबा भी बढ़ाना चाहते हैं। राहुल को मालूम है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार तभी बन सकती है जब उनके पास कम से कम 25% का वोट शेयर और अपने 150 सांसद हों। कांग्रेस के पास 150 सांसद होने के लिए जरूरी है कि सपा, आरजेडी, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों की कुछ सीटें भी कांग्रेस के खाते में आए और बीजेपी की कुछ सीटें भी कम हो। राहुल गांधी पिछले 11 साल में कई बार सिर के बल खड़े हो गए हैं, लेकिन वो मोदी की पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाए हैं। 24 के चुनाव में राहुल का दांव कुछ चल गया, लेकिन सरकार नरेंद्र मोदी की ही बनी। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मोदी ने 24 के नुकसान की भरपाई कर ली। हम लोगों ने बचपन में ईद मिलन के कार्यक्रम तो देखे थे, लेकिन होली मिलन या फिर इस प्रकार के मिलन के कार्यक्रमों को कभी नहीं देखा था। आपने देखा होगा 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले प्रदेश में भी मुख्यमंत्री कार्यालय रहा, मुख्यमंत्री आवास रहा हो या राजभवन रहे हो, इन सब में मिलन के कार्यक्रम का मतलब ईद मिलन का कार्यक्रम होता था या रोजा अफ्तार की पार्टियां हुआ करती थी। कभी मिलन के कार्यक्रम सनातन धर्म की इन विरासत से जुड़े हुए विशिष्ट आयोजनों के साथ हो सके, ये कभी नहीं होता था। लेकिन होली मिलन के समारोह के बाद अब दीपावली परिवार मिलन का एक कार्यक्रम अत्यंत प्रासंगिक है। अब राहुल बिहार में नया प्रयोग कर रहे हैं। बिहार के इस चुनाव में जाति वाला प्रयोग भी हो रहा है। 1990 के बाद पहली बार बिहार में अगड़ा को आगे किया गया है। सामाजिक न्याय को नारा देकर पिछड़े को आगे बढ़ाने वाला बिहार इस बार अगड़े पर मेहरबान है। एनडीए ने बिहार की 243 सीटों पर 87 टिकट अगड़ों को दिए हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 49 अगड़ों को मैदान में उतारा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 22 अगड़ों पर दांव लगाया है। चिराग पासवान की एलजेपी ने 10 अगड़ों को टिकट दिया है। यहां तक कि आरएलएम और एचएएम ने 2-2 अगड़ों को टिकट दिया है। बिहार में अगड़ा यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ, इन चारों की कुल आबादी 10.5% है, लेकिन एनडीए के टिकट में इनकी हिस्सेदारी 36% है। 3.4% आबादी वाली राजपूत बिरादरी को एनडीए ने 37 टिकट दिया है, यानी एनडीए के टिकटों में राजपूत बिरादरी का हिस्सा 15% है। बिहार में भूमिहारों की आबादी 2.86% है। एनडीए ने 34 टिकट भूमिहार नेताओं को दिया है। इस तरह भूमिहारों को टिकट में 14% हिस्सा मिला है। 3.65% आबादी वाले ब्राह्मणों को एनडीए से 14 टिकट मिले हैं। इस तरह एनडीए के टिकट में ब्राह्मणों का हिस्सा 6% है। 0.60% आबादी वाले कायस्थ को इस बार घाटा हुआ है। 2020 में कायस्थ समाज को एनडीए के 3 टिकट मिले थे, इस बार 2 टिकट मिले हैं। अगड़े को बिहार में फिर से आगे बढ़ाने की शुरुआत प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने की। जब एनडीए को अगड़ा वोट खिसकने का खतरा लगा तो टिकट में अगड़े को वरीयता मिल गई। नीतीश कुमार ने यह करते हुए भी लव कुश का अपना इक्वेशन बरकरार रखा।
नीतीश ने 13 कुशवाहा और 12 कुर्मी कैंडिडेट उतारे, यानी लव कुश के टोटल 25 प्रत्याशी और अन्य पिछड़ी जातियों के 12 दूसरे प्रत्याशी। कुल मिलाकर जेडीयू के 101 में से 37 कैंडिडेट पिछड़ा है, 22 अति पिछड़ा है, 22 ही सवर्ण है, 15 दलित हैं, 1 आदिवासी है और 4 मुसलमान हैं। एनडीए ने 243 में से टोटल 5 मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी मुसलमान वोट पर कोई दावा नहीं कर रही, कोई कैंडिडेट भी नहीं दे रही कि अगर महागठबंधन को मुस्लिम वोट इकट्ठा मिल गए तो कई सीटों पर समीकरण चेंज हो सकता है। लेकिन जिस तरह महागठबंधन आपस में ही उलझ गया है और जिस तरह पीके और ओवैसी मुस्लिम वोट पर दावा ठोक रहे हैं, उससे लगता है कि बिहार में एम फैक्टर वाला दांव कम से कम इस बार तो नहीं चलने वाला।